वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्पॉट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमारा जो करंट टॉपिक जो है वो चल रहा था, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टैक्स रिफंड का केस जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने उसके टैक्स रिफंड से रिलेटेड जो पहले एप्लीकेशन फाइल करते हैं हम टैक्स रिफंड को लेने के लिए, वो हमने डिस्कस किया। उसके कुछ टैक्स नोटिस आए हैं वो भी डिस्कस किए हैं। फिर हम अपील में किए हैं हमारा, क्योंकि टैक्स रिफंड जो था वो कमिश्नर ने रिजेक्ट कर दिया था, तो उसकी बेस पे हम अपील में जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ईच एंड एवरीथिंग हमने क्लियर की हुई है। सारे ऑर्डर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सबकी वीडियोस, डिटेल वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं अपने चैनल के ऊपर इस टॉपिक से रिलेटेड, जब से हमने स्टार्ट किया हुआ है ये वाला टैक्स रिफंड वाला। और जितने भी इसमें टैक्स नोटिस आए हैं, हमारे जितने भी रिप्लाई हुए हैं, अपील ड्राफ्टिंग, अपील कैसे फाइल करनी है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। तो ये वाला ऑर्डर भी हमने एक दफ़ा डिस्कस किया था, 170 सबसेक्शन 4 ऑर्डर टू ग्रांट रिफ्यूज रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, जिसमें हमारा क्या होता है कि हम जब रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हमारा जिसमें ये वाला रिफंड की अमाउंट होती है इतनी, इधर मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ जो कि हमारी रिफंड की अमाउंट थी। इधर स्टार्ट में लिखा होगा जी, ये वाली 6,35,000 की हमारी टैक्स रिफंड की अमाउंट होती है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के टैक्स रिटर्न के अंदर शो हो रही होती है। इसको हम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, ताकि एपीआर की तरफ से ये वाली अमाउंट जो है वो टैक्स रिफंड की इशू हो और हमारे बैंक अकाउंट में, जो कि कंपनी का बैंक अकाउंट होगा, उसमें ट्रांसफर हो जाए। लेकिन जो कमिश्नर होता है वो क्या करता है कि हमारी ये एप्लीकेशन जो है कुछ रीजन की बेस पे जो है वो रिजेक्ट कर देता है। इसमें वो अपनी कुछ कैलकुलेशन करता है, इसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं कमिश्नर की तरफ से, कुछ चीज़ों को वो एडजस्ट नहीं करता और हमारा ये वाला रिफंड जो है वो रिजेक्ट कर देता है। और उसकी अलावा जो है ये वाली जो अमाउंट है 3,30,000 की, ये हमारी मजीद लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है। वो कमिश्नर कहता है कि आपका इतना रिफंड नहीं बनता, बल्कि जो भी एडजस्टमेंट वगैरह हमने करनी थी वो करके आपकी लाइबिलिटी इतनी बनती है, आप हमें इतने जो है 3,30,000 की जो है पेमेंट सबमिट करवाएं गवर्नमेंट को। तो ये वाला हमारा केस होता है। और इसके बाद जो है हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी फाइल करते हैं कि ये रिफ़ंड के अंदर जो है रिजेक्ट उन्होंने किया है, ऑर्डर जो हमें इशू किया उन्होंने रिजेक्शन का, इसकी बेस पे हम कुछ उनको दोबारा जो है वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक की, कि आपने जो रिफ़ंड का ऑर्डर इशू किया है जिसमें आपने रिजेक्शन किया उसमें कुछ गलतियाँ हुई हैं। ये हमने ऑर्डर डिस्कस किया था, इसकी भी कंप्लीट वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की हुई है कि इसके अंदर उसने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर में मिस्टेक्स की हैं, हमने उसके ऊपर फर्दर क्या एक्सप्लेनेशन दिया, क्या एविडेंस हमने दिए हैं। तो ये एप्लीकेशन भी हमने ऑनलाइन फाइल की थी, जिसके अंदर हमने लास्ट में कहा था कि इन लाइट ऑफ द अबव सबमिशन इट इज रिक्वेस्टेड टू एम्प्लॉय करेक्ट इंटेंशन ऑफ लॉ एंड काइंडली करेक्ट द मिस्टेक ऑफ लॉ इन द ऑर्डर रिजेक्टिंग द रिफंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 170 सबसेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, thereby allowing the taxpayer to its legitimate claim of refund of only adjustable taxes which are over and above the company's minimum tax liability for the tax year 2020। ये एप्लीकेशन भी हम ऑनलाइन फाइल कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट जो है हमारे पास जो एविडेंस होते हैं हमारे रिफंड के, जेन्युइन जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, वो भी हम सारी प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें ऑर्डर आ चुका होता है। उसकी बेस पे हम इसकी अपील भी फाइल करते हैं। अपील ऑफिस में भी हम चले जाते हैं कि हमने जो रिफंड की एप्लीकेशन फाइल की थी उसके ऊपर जो हमने एविडेंस हमारे सारे ओरिजिनल थे, हमारा रिफंड उतना बनता था, लेकिन उन्होंने रिफंड की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया और ऑर्डर पास कर दिया जिसमें उन्होंने रिफंड को, हमारा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। तो उस बेस पे जब हम अपील फाइल कर देते हैं, तो अपील भी मैंने आपको सारी बताई है, A to Z डॉक्यूमेंट्स हमने सारे के सारे देखे हैं, उनको कैसे रेडी करना है, अपील के अंदर सारी जो चीज़ें हैं, फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं, ऑनलाइन फाइल कैसे करना है। फिर जब आप अपील फाइल कर देते हैं उसके अंदर फर्दर प्रोसेस क्या होगा, उसमें जो असाइनमेंट्स वाले टैब बनते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं, वहाँ पे आपको क्या नई चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें आप मज़ीद जो है उसके अंदर जो है फाइल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके ऊपर डिटेल वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं। तो अभी हमारा सिनेरियो ये चल रहा होता है कि जब हम अपील ऑफिस में होते हैं, हमारी अपील जो है वो वहाँ पे लगी होती है, तो उस दौरान जो है हम अपनी अपील जो है वो विड्रॉ करवा लेते हैं। ये हमने एप्लीकेशन फाइल की होती है, विड्रॉ की अपील, यहाँ पे ये इसका देखें हेड है 170, ये वाला जो हमने अपील फाइल की होती है उसका सेक्शन जो ऑनलाइन मैंने आपको बताया था जब हम अपील फाइल कर रहे थे, तो वहाँ पे ऑनलाइन हम एफपीआर की वेबसाइट के ऊपर हमने देखा था 127 सब सेक्शन 4 एप्लीकेशन टू फाइल
फाइल अपील अगेंस्ट रेफरेंस ऑर्डर। इसी एप्लीकेशन की बेस पे हमने जो है ना अपनी अपील फाइल की होती है, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने सारे अटैच किए होते हैं। तो इसके अंदर ये नीचे देखें असाइनमेंट लिखा हुआ है, असाइनमेंट के अंदर हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, विड्रॉल ऑफ अपील एप्लीकेशन। अब ये जो है विड्रॉल ऑफ अपील एप्लीकेशन ये किस जगह पे आपको मिलेगा, ये चीज़ भी हमने डिटेल से डिस्कस की हुई है कि जब हम अपनी स्टे की एप्लीकेशंस फाइल कर रहे थे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो वहाँ पे एक असाइनमेंट वाला जो है वो टैब आता है। तो उस असाइनमेंट वाले टैब को हमने एक्सप्लोर किया था, उसके अंदर मजीद जो चीज़ें जो है न्यू एप्लीकेशंस वहाँ पे ओपन हो रही होती हैं, जहाँ पे आप जो है वो अपनी अपील को विड्रॉ भी करवा सकते हैं, मजीद ग्राउंड ऑफ अपील जो आपने सबमिट करने होते हैं वो भी कर सकते हैं, कंडोनेशन एप्लीकेशन फाइल करनी होती है वो, या स्टे एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी वहाँ पे IBR की वेबसाइट के ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। सारी चीज़ों को हमने 1 बाय 1 जो है वो एक्सप्लोर किया था, एक एक चीज़ को यूज़ करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे आपको ये वाली चीज़ भी मिली थी विड्रॉल ऑफ अपील एप्लीकेशन। तो मैंने आपको तब बताया था कि ये हम फ्यूचर में इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल से, और इसको किस वक्त हम यूज़ करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी सिनेरियो जो है वो ये बनता है हमने क्यों जो है एप्लीकेशन जो है ये फाइल की है विड्रॉल की। सिनेरियो में आपको ये बता देता हूँ कि जैसे कि अभी हमारा ये प्रीवियस वीडियोस आप देखते आ रहे हैं, तो हम जब अपील फाइल करने से पहले हमें जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर जो रिजेक्शन का आता है, उसके बाद हम एक एप्लीकेशन भी फाइल करते हैं रेक्टिफिकेशन की, जो अभी मैंने आपको बताई है ये वाली एप्लीकेशन। ये हम अब अपील फाइल करने से पहले ये वाली भी एक फाइल कर देते हैं, क्योंकि ऑर्डर हमारा रिजेक्ट होता है तो हम कमिश्नर को कहते हैं कि आपने ऑर्डर के अंदर ये गलतियां की हैं, हमारी ये उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है, ये हमारे मजीद एविडेंस भी हैं ओरिजिनल, वो भी मैंने आपको बताए हुए हैं कि वो आपने कब दिखाने हैं। ये इसी वीडियोस जो है ये वाली हमारी जो सीरीज़ चल रही थी इस टॉपिक के अंदर, वहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से बताई हुई हैं कि कब आपने कॉपीज़ अपनी जमा करवानी है एविडेंस की, और कब जाके आपने अपने ओरिजिनल एविडेंस जो हैं वो उनको चेक करवाने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। तो जब हमने अपील फाइल करने से पहले ये वाली की एप्लीकेशन फाइल की थी, क्योंकि हमारा जो है प्रोसेस उधर भी चल रहा था कमिश्नर का, और साथ ही हम अपील ऑफिस में भी चले जाते हैं, क्योंकि हमारा ऑर्डर आ चुका होता है तो हम अपील ऑफिस में भी जाते हैं कि अगर वो हमें बाई चांस कमिश्नर नहीं भी देता ये वाली एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन वाली ये फाइल करने के बावजूद हमें हमारा रिफंड नहीं देता, तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो अपील वाला होगा, अपील ऑफिस में से हम अपना रिफंड ले लेंगे। तो ये सिनेरियो हमारा चल रहा होता है। तो जब कमिश्नर को पता चलता है, जब मैंने आपको बताया था कि जब आप अपील फाइल करते हैं तो आपने अपील ऑफिस में भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं, और साथ जो है आपने अपने जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स की कापी जो मैंने आपको बताया भी था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने टैक्स ऑफिस में कमिश्नर के पास भी जमा करवाने होते हैं जिसने आपके अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर इशू किया था। तो जब उसको वो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कि ये लोग जो हैं ये अपील ऑफिस में भी जा रहे हैं, और इसके अलावा हमने अपनी रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन भी उस कमिश्नर को फाइल की होती है, उसमें हमें मजीद चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, हमारे एविडेंस हमने ओरिजिनल उनको चेक करवा देते हैं, तब उसको रियलाइज़ होता है कि उसने जो ऑर्डर इशू किया था रिजेक्शन वाला, ये वाला ऑर्डर जो है जिसमें उसने हमारा टैक्स रिफंड जो है रिजेक्ट कर दिया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला ऑर्डर जो है उसने रिजेक्ट कर दिया था, उसको फिर ये वाली एप्लीकेशन और दोबारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम उसको शो करवाते हैं और मज़ीद उसको क्लियर करते हैं पॉइंट वाइज, तब उसको एहसास होता है कि उसने जो ऑर्डर इशू किया था वो वाला उसमें उसने जो है वो कुछ गलतियाँ की थी, कुछ मिस्टेक्स की थी, कुछ मिस कैलकुलेशन उससे हो गई थी, उसने चीज़ों को समझा नहीं है और जल्दी में उसने ऑर्डर जो है वो अपना पास कर दिया और जिसमें रिफंड जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। तो अभी हमारा इधर केस जो है वो अपील ऑफिस में भी चल रहा था, लेकिन उस कमिश्नर को पता चल जाता है कि उसने से जो है वो मिस्टेक हो गई है ऑर्डर के अंदर, तो इसलिए वो कहता है कि ठीक है आपका जो रिफंड है कंपनी का वो बिल्कुल जेन्युइन है, हम आपको रिफंड जो है वो देने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप जो है जो अपील फाइल की हुई है आपने अपील ऑफिस के अंदर वो आप अपनी अपील जो है वो विड्रा करवा लें, क्योंकि अगर हम आपको रिफंड दे ही रहे हैं तो आपको फिर अपील में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको अपील ऑफिस जाए बगैर उधर से रिफंड मिल रहा है तो फिर आपने अपील ऑफिस से क्यों लेना है, क्योंकि एप्लीकेशन तो आपने डायरेक्ट पहले सबसे पहले फर्स्ट टाइम कमिश्नर को भी फाइल की थी ना टैक्स ऑफिस में। अगर वो रेडी हो गया है आपको रिफंड देने के लिए तो फिर अपील ऑफिस में जाने का कोई पर्पज ही नहीं है। तो इस सूरत में हम अपनी जो है विड्रॉल ऑफ अपील एप्लीकेशन फाइल करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है, कुछ सिनेरियो ऐसे बन जाते हैं कि आपने अपील फाइल की होती है तो आपको किसी रीज़न की बेस पे जो है अपील जो है विड्रॉ करवानी पड़ जाती है। कोई भी सिनेरियो बन सकता है, जैसे अभी हमारा ये सिनेरियो बना है, आपका कोई और सिनेरियो भी बन सकता है। तो इसलिए विड्रॉल अपील का उन्होंने वहाँ पे जो है वो टैब असाइनमेंट वाले टैब के अंदर जो है ऑप्शन रखा हुआ है।
जो मैंने आपको शो भी करवाया था FBR की वेबसाइट के ऊपर। तो ये आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन हमने फाइल की थी, वहाँ पे ये मैं आपको एप्लीकेशन हम देख भी लेते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। असाइनमेंट लिखी हुई है, उसमें विड्रॉल ऑफ अपील एप्लीकेशन हमने सेलेक्ट किया था। यहाँ पे फ्रॉम कंपनी का नेम था जो कि मैंने हाइड किया हुआ है। ये कमिश्नर का नेम जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जिसको हमने फर्स्ट टाइम जो अपनी अपील ऑफिस के अंदर अपनी अपील फाइल की थी, ये उस कमिश्नर का नेम है। ये उसका डिटेल आ गई है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं ऑलरेडी, काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ये चीज़ें आप कैसे पता करेंगे, कमिश्नर का नेम, उसका जोन कौन सा है। उसके बाद सब्जेक्ट में हमने लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ रिफंड अपील टैक्स ईयर, हमारा 2020 था। उसके ऊपर हमने बाद में लिखा रिस्पेक्टेबल मैडम योर ऑनर इज अवेयर दैट द टैक्स पेयर हैज फाइल्ड अ रिफंड अपील इन विच द कंपनी क्लेम्ड अ टैक्स रिफंड अमाउंटिंग टू ₹6,35,160। यहाँ पे हम जो कमिश्नर है उसको बता रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है जो कमिश्नर इसमें अपील ऑफिस में बैठी हुई है सईदा नौरीन ज़ारा, जिसका हमने अभी ऊपर जिक्र भी किया हुआ है, उसको हम ये कह रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंपनी जो है उसका ये 6,35,000 का रिफंड था जो कि अपील हमने फाइल की हुई है आपके पास। द मैटर वाज एग्जामिन्ड बाय द असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर इन्फोर्समेंट 1 इनलैंड रेवेन्यू यूनिट 9 रेंज 3 CTO लाहौर। यहाँ पे हम उसको बता रहे हैं कि ये अपील हमने आपके पास लेके आए थे रिफंड की। ये फर्स्ट इसमें सेंटेंस में, उसमें सेकंड सेंटेंस में हमने कह रहे हैं कि ये जो असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर है उसका ये वाला सारी डिटेल्स हैं। उसने हमारा जो केस जो है वो दोबारा जो है एग्जामिन किया हुआ है एंड आफ्टर एडजस्टिंग द आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड्स। ये वाली टैक्स डिमांड्स कौन सी हैं आउटस्टैंडिंग, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये फर्दर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको जो हमें रिफंड मिल जाता है ना, ये पहला ऑर्डर जो हमें मिला था वो रिजेक्शन का मिला था, लेकिन अभी हमारी जो उधर केस जो है वो हमारा सारा डिस्कस हो जाता है और वो कमिश्नर हमें रिफंड दे देता है। तो वो जो हमें ऑर्डर मिलता है रिफंड अप्रूवल का, तो वो भी अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। जब आपको रिफंड मिल जाता है तो वो लाइन बाय लाइन हम सारा रिफंड ऑर्डर जो है वो रीड करेंगे ताकि आपको एक्चुअल पता चल जाए कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो टैक्स रिफंड होते हैं उसमें आपको किस तरह के रिफंड ऑर्डर्स मिलते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एक तो बंदा जब प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसको भी काफ़ी ये हेल्पफुल होती हैं, और इसके अलावा जब स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रैक्टिकल जब नहीं कर रहे होते क्योंकि वो जस्ट स्टडी कर रहे होते हैं, उनके पास प्रैक्टिकल चीज़ें मौजूद नहीं होती, वो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, तो उनको भी ये चीज़ें जो है वो देख के काफ़ी ज़्यादा समझने में आसानी हो जाती है कि जब थ्योरी पढ़ रहे हैं और साथ उनको ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो भी पता चल रही होती हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो ऑर्डर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि एडजस्टिंग जो टैक्स डिमांड थे उसको एडजस्ट करने के बाद द ऑनरेबल अथॉरिटी ग्रांट द रेस्ट ऑफ द इनकम टैक्स रिफंड टू द टैक्स पेयर। मतलब कि हमारा जो टैक्स रिफंड था वो कितना था, 6,35,000। ये वाली अमाउंट वो हम उनको कह रहे हैं जो कमिश्नर अपील जोन की है, ये वाली सईदा नौरीन ज़ारा, उसको हम कह रहे हैं कि ये जो असिस्टेंट डिप्टी ये कमिश्नर था ना, उसने कुछ हमारी आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड्स थी उनको एडजस्ट करने के बाद जो है ना, इस अमाउंट में से एडजस्ट करने के बाद बाकी जो टैक्स रिफंड है वो हमें दे दिया है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है इन लाइट ऑफ द अबव मैटर द टैक्स पेयर इज विड्राइंग इट्स रिफंड अपील टैक्स ईयर 2020 रिगार्ड्स, आगे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन जो है वो खत्म हो रही है। तो ये हमने मैटर जो है वो अपना डिस्क्राइब कर दिया है कमिश्नर अपील को कि हमें जो है वो टैक्स रिफंड जो है वो हमें कमिश्नर की तरफ से मिल गया हुआ है। हमारी जितनी भी लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग वगैरह अगर थी तो वो एडजस्ट करने के बाद बाकी जो रिफंड की अमाउंट बचती थी वो कमिश्नर की तरफ से हमें रिफंड ऑर्डर जो है वो मिल चुका है, उसका टैक्स रिफंड का जो ऑर्डर है वो भी इशू हो चुका है। तो इस वजह से हम एप्लीकेशन जो है वो विड्रा करवा रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो फाइल करेंगे विड्रा की। जो भी आपका टॉपिक होगा, जो भी आपका सिनेरियो बन रहा होगा, वो आपने लाजमी डिस्कस करना है। इसके अंदर चीज़ों को बताना है कि आप जो है वो एप्लीकेशन जो आपने फाइल की है, अपील फाइल की है, वो आप किस वजह से विड्रा करवा रहे हैं। ऐसे ही आपने बगैर किसी रीज़न के विड्रा नहीं करवानी, क्योंकि उसकी बेस के आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, कोई प्रॉपर वैलिड रीज़न देनी पड़ेगी कि आपने अपील फाइल की थी, आप किस वजह से जो है वो इसको विड्रा करवा रहे हैं। अगर आपकी रीजंस वैलिड नहीं होंगी, वैसे ही आप विड्रा करवा लेंगे तो आपका जो केस है वो मशकूक हो जाएगा। तो फिर जो कमिश्नर है उसको भी शक होगा कि ये टैक्स पेयर जो है वो कुछ फ्रॉड कर रहा है या कुछ चीज़ें जो है वो कंसील कर रहा है, तो फिर आपके अगेंस्ट जो है मजीद रिकवरी की प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट हो सकती हैं। तो इसलिए जो भी आपका मैटर होगा, वैलिड रीजंस होंगी, आपने वो बतानी है कि आपका जो अपील आप विड्रा करवा रहे हैं
उसकी रीज़न क्या है। तो यहाँ में हमने ये बता दी हैं चीज़ें, ये हमने फाइल करने का तरीका भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डिटेल से हमने चीज़ें डिस्कस की हैं कि विड्रा की अब जो एप्लीकेशन है वो आपने कहाँ से फाइल करनी है, या प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि वो एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखाया हुआ है, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको नज़र भी आ रही थी। तो ये हमने अपील फाइल करनी सीख ली है विड्रॉल की, ये केस भी हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा क्या सिनेरियो बना था, किस बेस पे हमने एप्लीकेशन जो है अपील की वो विड्रा करवाई है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर जो है वो मैं आपको रिफंड ऑर्डर जो हमें मिलता है वो आपके साथ शेयर करूंगा। वो फिर रिफंड ऑर्डर जो है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, लाइन बाय लाइन रीड भी करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये केस हमने स्टार्ट किया था रिफंड का, तो मैंने किया था कि ये केस जो है हम स्टार्ट से लेके जब तक कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो रिफंड जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक जो है हम इसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। मैं वीडियोस के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर करता रहूँगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर हमें मिल चुका है, ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। जब आपको ऑर्डर मिल जाता है तो फर्दर आपने क्या स्टेप लेना है ताकि जो भी ऑर्डर आपको मिला है उसके अंदर जितनी अमाउंट आपको रिफंड की मिली है वो आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर किस तरह ट्रांसफ़र करवानी है, वो चीज़ें भी हम फिर लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे। तो इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, फिर उसमें हम जो है रिफंड ऑर्डर को देखेंगे, डिस्कस भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।